नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे अखंड भारत। अखंड भारत की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे आखिर अखंड भारत क्या था। अखंड मतलब क्या होता है? अखंड मतलब होता है जिसके खंडन या टुकड़े नहीं किए गए हो। हमारा भारत अखंड भारत था, लेकिन अभी वर्तमान में वैसी स्थिति नहीं है। हमारे देश को सोने की चिड़िया भी कही जाती थी। और याद रखिएगा, हमारे देश में शोषण करने के मकसद से बहुत सारे विदेशी लोग आए। अंग्रेज, बाबर, झाबर, जितना लोग था सब लोग आया, सबने शोषण किया, लेकिन फिर भी हमारे देश को सोने की चिड़िया कही जाती थी। लेकिन जब सत्ता हमारे देशवासियों के हाथ में आई, जब हमारे नेता लोग आगे बढ़े, जब हमारे नेता लोग अभी राजनीति करना शुरू किए, तो इन्होंने हमारे देश को इतना बढ़िया से चूसा, इतना बढ़िया से शोषण किया, कहीं का नहीं छोड़ा। कहावत सुने होंगे, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। समझे, वही बात है। और आप जैसे अपने हो तो फिर दुश्मन की क्या जरूरत है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले, हमारा भारत अखंड भारत था, अभी नहीं है। लेकिन वर्तमान में वैसा भारत अब नहीं है। जी हाँ, कड़वा है लेकिन सत्य है। चाहे कितनों कड़वा हो जाए, सत्य स्वीकारना पड़ता है आपको, और अक्सर सत्य कड़वा ही होता है। चलिए एक कहावत और जानते होंगे, सत्यमेव जयते, मतलब सत्य की हमेशा जीत होती है। आइए अब चलते हैं भारत के विभाजन पे। कहाँ चलते हैं? भारत के विभाजन पर। जब अंग्रेज हमारे देश में था, अंग्रेज जब आया था, तो उसने क्या सोचा कि भारत को सबसे पहले मानसिक गुलाम बनाया जाए। फूट डालो और शासन करो, डिवाइड एंड रूल की नीति उसने लाया था। अब वो धीरे धीरे भारत को तोड़ना शुरू कर दिया। आप सोचिए, अगर आपका घर टूट जाए तो पहले आप अपना घर जोड़ोगे या फिर आप आवाज उठाओगे? तो सीधी सी बात है, पहले आप अपना घर जोड़ोगे। यही कहानी किया था किसने? चाइना वाले ने तिब्बत को किया था। सारे धार्मिक स्थल को मारे बम से उड़ा दिया था। उसके बाद सारे लोगों को, एक परिवार में अगर 4 लोग हैं तो किसी को सिंजियांग भेज दिया, किसी को वुहान भेज दिया, किसी को बीजिंग भेज दिया, किसी को कहीं और भेज दिया। अब चारों आपस में अपना परिवार ढूंढ रहा है। चाचा जी किधर है, दादाजी किधर है, उसके बाद में आवाज उठाएगा जी। तो यही किया किसने? अंग्रेजों ने। हमारे देश में आके उसने माइंड गेम खेला। आइए, सबसे पहले उसने क्या किया? हम लोग हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ते रह गए, हम लोग चुपचाप बैठे रह गए, और उसने हमारे देश में एक लाइन खींचा जिसको कहते हैं डूरंड रेखा। डूरंड रेखा खींचा और 1893 में अफगानिस्तान को भारत से अलग कर दिया। यह था अखंड भारत का पहला टुकड़ा, जिसको अलग कर दिया किसने? अंग्रेजों ने किया 1893 ईस्वी में। और किस लाइन को खींचा था? डूरंड रेखा। उसके बाद आता है म्यांमार। यहीं पे कहानी नहीं रुका, उसने और थोड़ा प्रचंड रूप दिखाया। अब देखिए, अफगानिस्तान इधर और म्यांमार इधर। पहले इधर तोड़ा, उसके बाद इधर तोड़ा। कहते हैं ना, रोटी को तोड़, कितनों गर्म रोटी हो तोड़ तोड़ के खाओ, कोने से खाओ, तुम पूरा खा जाओगे, बीच से खाओगे हाथ जल जाएगा। तो पहले उसने इस साइड तोड़ा, अफगानिस्तान को अलग कर दिया। अब जस्ट दूसरे तरफ आया, जस्ट अपोजिट साइड, म्यांमार को अलग कर दिया 1935 ईस्वी में। चलिए, दूसरा विभाजन हो गया 1935 ईस्वी में म्यांमार। पर यही नहीं रुका वो, अब बारी आता है पाकिस्तान की। जब भारत आजाद हो गया, जब भारत आजाद हो गया, तो कुछ कमीने लोग थे, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना सब हो गया। इनको लगा था भारत तो आजाद हो जाएगा, लेकिन हमारा फिर क्या होगा? हम तो नेता बन नहीं पाएंगे। चापलूस कहीं के, कुत्ता वाला शकल रखोगे, कुत्ता वाला लक्षण रखेगा, तुमको नेता बना देगा। उसने क्या किया? लोगों को भड़काया, धार्मिक बातों पे भड़का दिया। और उसने 16 अगस्त 1946 को दंगा शुरू करवा दिया कलकत्ता से, और बांटो और आजाद करो का नारा दिया। सारे लोग धर्म के नाम पे लड़ना शुरू कर दिए, हिंदू मुसलमान को मारना शुरू कर दिया, मुसलमान हिंदू को मारना शुरू कर दिया, और सब लोग आपस में इतने भयानक लड़ने लगे। और पता है, वो दंगा कंट्रोल नहीं हो रहा था। लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था यह दंगा कंट्रोल नहीं हो सकता है। और फिर एंट्री होता है गांधी जी का, एक 80 वर्ष का बूढ़ा आदमी आकर बीच में सिर्फ खड़ा होता है और दंगा कंट्रोल हो जाता है। लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था, आने वाले 100 वर्ष में किसी को यकीन नहीं होगा कि ऐसा भी कोई हार मांस वाला व्यक्ति था जो सिर्फ खड़ा हुआ तो दंगा बंद हुई। उसमें धार्मिक दंगा, सांप्रदायिक दंगा, जिसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था, ये गांधी 1 मैन आर्मी है। और आज की जनरेशन गांधी को गाली देती है। आप गांधी को इसलिए गाली दे पा रहे हैं क्योंकि देश गांधी का है, ये नाथुराम गोडसे का देश नहीं है। और याद रखिएगा, जब पूरा देश, भारत जब आजाद हुआ था, जब पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था, उस समय गांधी जी
खून का आंसू रो रहे थे। और गांधी जी ने कहा था, मेरे देशवासियों, हम आजाद जरूर हो गए हैं लेकिन हमारा विभाजन हो गया है। और पता है, तो कौड़ी के लोग सब जो कि रील देखते हैं, रील, एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलता है, उसका रील देख के गांधी जी को गड़ी आते हैं, जो 2 अक्षर गांधी के बारे में पढ़ा नहीं, काश पढ़ लेते, ऐसी नौबत नहीं आती। आइए आगे बढ़ते हैं। अभी आपने देखा कि 3 देश अलग हो गया हमारे देश से। अफगानिस्तान को अलग कर दिया गया 1893 में, म्यांमार 1935 में, अब आता है पाकिस्तान 1947 में। ये अलग हो गया हमसे। और जैसे भारत आजाद हुआ, सारे लोग जश्न मना रहे थे। अरे पहला शर्त होना चाहिए हमें अफगानिस्तान वापस करो, क्योंकि तुम्हारे बाप का नहीं था जो तुम बंटवारा कर दिया है। दूसरा शर्त होना चाहिए म्यांमार हमें वापस दो। लेकिन यहां तो हम लोग आपस में बैठते रह गए। कहा जाता है ना, घर फूटे गवार लूटे, वही बात हो गया था। हम लोग आपस में लड़ते रह गए, हम लोग हिंदू मुसलमान करते रह गए, और कोई और था जो कि मौके का फायदा उठा के भारत को तितर बितर कर दिया। समझे? चलिए, यहां तक में कोई दिक्कत आपको नहीं। और देखिए, अंग्रेज जब हमारे देश में राज कर रहा था, अभी भले 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन उस समय अंग्रेजों ने चार राज्य में बांट के रखा था। पहला था ABCD। ABCD। ए में क्या था? अंग्रेज वैसा जगह को डाला था जहां पर अंग्रेज का डायरेक्ट कब्जा था। और दूसरे नंबर पे आता है बी में। ए में रखा था अंग्रेजों का जहां डायरेक्ट कब्जा था, बी में रखा था जहां देसी रियासत का शासन था। देसी रियासत समझते राजा रजवाड़ा लोग, समझे? और उसके बाद सी में रखा था बड़े शहर जहां अंग्रेज का कब्जा था, वो बड़ा शहर जहां पे अंग्रेज का कब्जा था। और डी में केंद्र शासित प्रदेश को रखा था। अब इसकी संख्या कितनी है? ए में 9 को रखा था, बी में 9 को रखा था, 9 9 18। और सी में हम एक गलती कर दिए हैं, एक लिख दिए, 10 था। सी में कितना था? 10। अब जोड़ ली, 9 9 18 10 28, और एक केंद्र शासित प्रदेश को बनाया था। समझ रहे हैं बात को? आशा करते हैं आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है। और उसके बाद जब अंग्रेज यहां से छोड़ के जाने लगा, जब भारत को आजाद करने लगा, जब भारत आजाद हो गया, तो उसने क्या सोचा? अब और याद रखिएगा, अंग्रेज जहां जहां गया है सबको बर्बाद कर दिया है, कहीं का नहीं छोड़ा, जिस जिस देश होके गुजरा है। नहीं तो अगर यकीन नहीं तो इतिहास उठा के आप पढ़ लीजिएगा, अंग्रेज जहां जहां कब्जा किया था उसको कहीं नहीं छोड़ा है, उसमें एक देश भारत भी है। आइए, अंग्रेज ने क्या किया? जबरदस्ती करने से मना किया। इन्होंने क्या किया था? देसी रियासत को 3 शर्त दिया। 552 से ज्यादा देसी रियासतें थी। पहला शर्त दिया, या तो पाकिस्तान में मिल जाए, या तो भारत में मिल जाए, या तो स्वतंत्र राज्य बना ले, स्वतंत्र देश बना लीजिए आप। यही शर्त दिया था। किसने? अंग्रेजों ने शर्त दिया था। जिस शर्त के कारण उछल रहा था कौन? राजा हरि सिंह। जम्मू कश्मीर में जब पूछा, देखिए नेहरू जी और वल्लभ भाई पटेल, इन दोनों ने सारे देसी रियासत को मिला लिया। लेकिन जम्मू कश्मीर बाद में क्या बोलता है? जम्मू कश्मीर से पूछा गया कि तुम किधर मिलोगे? भारत में मिल जा। बोलता नहीं, हम अलग देश बनाएंगे। उसके बाद की कहानी आपको हम बाद में बताएंगे, क्या क्या हुआ और कैसे विलय पत्र पे हस्ताक्षर करवा के उसको भारत में मिलाया गया। समझे? और एक कहानी और है, एक और स्टेट है पेप्सू। पेप्सू अभी ये पेप्सू नहीं, अभी ये 4 भाग में बट चुका है। पहला, हिमालय के क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश बोला गया, एक राज्य बना दिया गया हिमाचल प्रदेश। दूसरा, हिंदी भाषी ज्यादा थे, वहां पर इसको हरियाणा बोल दिया गया। पंजाबी बोलने वाले के लिए पंजाब बना दिया गया। और एक केंद्र शासित प्रदेश निकला जिसको कहते हैं चंडीगढ़। आप बोलो सर यहाँ तो भाषा के आधार पे बन रहा है। जी हाँ, अभी आगे के लिए हम स्किप किए, आगे के लिए छोड़ दिए हैं। एसके धर आयोग आपको अगली क्लास में बताएंगे, जेवीपी समिति आपको आगे क्लास में बताएंगे, और फजल अली आयोग, ये सब आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। फिलहाल आप इतना ही जानिए। और भाषाई आधार पे सबसे पहला गठित होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश था, जो कि 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को हुआ था। और ये कैसे हुआ था आपको पता होगा। एक शख्स थे जो कि भूख हड़ताल पे बैठ गए थे, पेट्टू श्री रामलू, और नेहरू जी उसको 56 दिन के भूख हड़ताल पे छोड़ दिया था और उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके वजह से सरकार का विरोध होना शुरू हो गया और मजबूरी में आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पे राज्य बनाना पड़ा। आगे की कहानी अगले वीडियो में। फिलहाल यहीं तक, धन्यवाद।